हाँ, मेरे पास 9 फ्लैट हैं, वो प्रॉब्ली होंगे, मैंने गिने नहीं है, लेकिन मैंने अपने हार्ड वर्क और हार्ड अर्न मनी से उनको ख़रीदा है. एंड आई वॉज लास्ट ईयर वन ऑफ द हाइस्ट पेइंग टैक्स पेइंग पीपल इन द कंट्री, एंड आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन दैट कि एक लड़की होने के बावजूद मैंने इतना कुछ अचीव किया है, अपने बलबूते पर अचीव किया है, और मैं बहुत प्राइड लेती हूँ. हाँ है, जहाँ तक शायद कि मेरे घर में होने की है, जहाँ पे उन्होंने शॉर्ट्स में दरवाज़ा खोला है, आई थिंक इट्स वेरी चीप एंड इट्स वेरी सैड कि मीडिया को इतना गिरना पड़ा कि एक लड़की की इज्जत की खिल्ली मचा के आप अपने हेडलाइंस ढूंढ रहे हैं. इट्स वेरी चीप एंड रॉन्ग. नो, आई स्टिल डोंट टॉक अबाउट इट. आई विल नॉट टॉक अबाउट इट. लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगी नहीं. पहले भी मैंने ऐसा ही किया था. अगर मैं मूवीज़ पे गई तो गई, अगर मैं डिनर पे गई तो गई, और अगर आप मुझसे उससे सवाल पूछेंगे तो आई से यस आई वाज. लेकिन अच्छा, यू डेटिंग, यू इन अ रिलेशनशिप, मुझे नहीं लगता कि आई ओ इट टू एनीबडी टू से दैट. वो मेरा इट्स माई कॉल एंड आई डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट माई पर्सनल लाइफ. तो मैं तब बात करूँगी जब मैं कंफर्टेबल हूँ. उंगली उठा के आप ऐसे बोल रहे हैं एज इफ मैंने कोई चोरी की है. मैंने ना तो कोई चोरी की है, ना कोई डाका डाला है. अभी इनकम टैक्स रेड हुआ है एंड आई थिंक द इनकम टैक्स पीपल आर जस्टिफाइड टू डू इट. उनको ऑब्वियसली कोई सोर्स मिला होगा, इन्फॉर्मेशन मिली होगी जिस वजह से उन्होंने ये रेड की, एंड दैट्स फाइन. मैं, मेरी फैमिली, मेरे लॉयर्स, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सब कम्प्लीटली कोऑपरेट कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के साथ. एंड मैं ये नहीं कह रही कि गलत है, क्यों हुआ मेरे साथ. ऑफ कोर्स होना चाहिए एंड इट्स फाइन अगर उनको लगा कि उन्होंने किसी बेसिस पे ही किया होगा. क्या कोई कर रहा है प्रियंका के खिलाफ साजिश? वेल, देखिए ये फुल इंटरव्यू बी टुनाइट में आज रात 10 बजे. और अब बात सलमान खान की. सलमान अवार्ड फंक्शंस में नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये सजेशन कहीं उनके क्लोज फ्रेंड आमिर खान का तो नहीं. चलिए ये बात आमिर से ही पूछते हैं. अरे भाई, पूछे तो पूछे कैसे? ये आमिर तो अपने गजनी के कैरेक्टर से बाहर ही नहीं निकला. नहीं बाज आते आमिर बातें भूलने से. इस बार भूल गए अपने बेस्ट फ्रेंड से जुड़ी गुड न्यूज को भी. अब ये तो आप सभी को पता है कि इन दिनों हर अवार्ड सेरेमनी में सलमान की दबंगगिरी चल रही है और वही ले जा रहे हैं बेस्ट एक्टर अवार्ड. लेकिन जरा आमिर का जनरल नॉलेज तो देखिए. अच्छा, सलमान को अवार्ड मिल रहे हैं? हाँ भाई, मिल रहे हैं और ये तो सभी को पता है. नहीं, मुझे पता ही नहीं. पता नहीं या पता करना जरूरी नहीं समझा. आखिर अवार्ड्स में बिलीव जो नहीं करते आप. अच्छा, आपको ये भी बता दें कि आप ही की तरह अवार्ड सेरेमनीज को स्किप कर रहे हैं सलमान. कहीं अवार्ड्स में ना जाने की सलाह आप तो नहीं दे रहे उन्हें? नहीं, मैं कौन होता हूँ सलाह देने वाला? नहीं, मैं कौन होता हूँ सलाह देने वाला? आमिर सलाह भले ही ना दे रहे हो, मगर अवार्ड्स की असली पोल खोलने से भी नहीं चूके. देखिए, अवार्ड्स के बारे में जितना मैं कम कहूँ उतना अच्छा है. आप लोग खुद समझदार लोग हैं, आप लोग खुद समझ सकते हैं कि क्या होता है, क्या नहीं होता है. बस सवाल यही है कि इंडिया के अवार्ड्स को तो चलो आप नहीं मानते, मगर कम से कम सलमान को एनकरेज तो कर ही सकते हैं कि वो खुद जाकर अपना अवार्ड कलेक्ट करें. मैं कौन होता हूँ सलाह देने वाला? मैं कौन होता हूँ सलाह देने वाला? Coming up more in this segment, आमिर खान क्यों बता रहे हैं बेटर हाफ की फिल्म as his best work till date. अमिताभ, अभिषेक और जया बच्चन के बाद अब सलमान भी आ गए हैं सामने और कह रहे हैं मुझे बॉलीवुड वर्ड नहीं है पसंद. मुझे लगता है कि हमारी निंदा हो रही है. भारतीय फिल्म इंडस्ट्री है, इसको भारत फिल्म इंडस्ट्री को लगी. We'll change it to 100% Indian film industry. तो मेरे सामने ये शब्द मत यूज करिए बॉलीवुड, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. और अब बॉलीवुड के दबंग सलमान खान. जी हाँ, सलमान भी अब बॉलीवुड शब्द से नफरत करने लगे हैं. और सलमान ने ये बात भरे जमाने के सामने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखी है. सलमान ने लिखा है, हॉलीवुड से बॉलीवुड नाम निकला. दिस इज नॉट द नेम ऑफ आवर इंडस्ट्री. डोंट नो वेयर दिस रिडिकुलस नेम हैज कम फ्रॉम एंड गॉट स्टक. सलमान ने साफ कह दिया है कि उन्हें भी बॉलीवुड नाम पसंद नहीं है और इसकी वजह है बॉलीवुड का हॉलीवुड जैसा नाम. वेल, इसे देखकर हम तो यही कहेंगे कि जो अब तक बच्चन बोलते थे वो अब सलमान खान भी बोल रहे हैं. वी होप कि दुनिया भी अब यही बोले, बॉलीवुड को बॉलीवुड कभी ना बोले. Zoom की फैशन पुलिस ने इशू किया है एक और अरेस्ट वारंट एंड दिस टाइम इट इज अगेंस्ट समीरा रेड्डी. Spotted. Sameera Reddy as baby doll wannabe.
समीरा रेड्डी आई शमिता शेट्टी की बर्थडे पार्टी में लाइक दिस। We think उन्होंने बर्थडे पार्टी की जगह हैलोवीन पार्टी सुन लिया होगा, because in this avatar she is looking rather scary. समीरा, अगर आपके पास अपने मेसी हेयर को टेम करने के लिए कुछ और नहीं था तो you could have used your tie उन्हें बांधने के लिए. As such, it's not looking good where it is. And ये shoe with netted leggings. Hello, it's not some man lady bar of Bangkok. Sam, next time if you want to look younger, try Botox. As the schoolgirl look is clearly not working for you. Just like this haircut is not working for मैंने प्यार किया की भाग्यश्री. Here she is looking like a shaggy dog wannabe. कटरीना और दीपिका के बीच की कैट फाइट हो गई दूर। करण की पार्टी में दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और की ढेर सारी बातें। The cat fight is over. यही है मुंबई के एक टैबलॉइड की हेडलाइन। जी हाँ, मुंबई के एक टैबलॉइड की माने तो दीपिका और कटरीना, जो दोनों एक दूसरे से नजर भी नहीं मिला पाती थी, करण की पार्टी में एक साथ नजर आई। न्यूज़पेपर में लिखा है कि शुरुआत दीपिका ने कटरीना के पास जाकर की। दीपिका ने कटरीना से कहा कि वो सब कुछ भूल जाएं। दीपिका के इस रिएक्शन को देखकर कटरीना ने भी स्माइल की और दीपिका को लगा लिया गले। लेकिन अब सवाल ये है कि वो सब कुछ क्या था जिसे दीपिका भूलने के लिए कह रही हैं? वेल, ये सब जानने के लिए आपको हमारे साथ 2 साल पीछे जाना होगा। ये वो वक्त था जब दीपिका रणबीर से बेपनाह मोहब्बत करती थी और रणबीर कटरीना के साथ गोवा में अजब प्रेम की गजब कहानी की शूटिंग कर रहे थे। दीपिका को खबर मिली कि रणबीर कटरीना के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रहे हैं। ये सुनते ही दीपिका अपनी शूटिंग छोड़कर पहली फ्लाइट पकड़कर गोवा चली गई और यहाँ दीपिका ने देखा ये। रणबीर कटरीना के हो रहे थे और उनके प्यार में खो रहे थे। बस फिर क्या था, दीपिका से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ। तब से लेकर अब तक दीपिका ने कटरीना से कभी बात नहीं की और रणबीर और दीपिका के क्लोज दोस्तों की माने तो दोनों के ब्रेकअप की वजह भी कटरीना ही बनी। लेकिन अब जब रणबीर दीपिका के ही नहीं रहे तो दीपिका ने सोचा कि कटरीना से शिकवा क्यों रखे। शायद इसीलिए उन्होंने अपने दर्द को भुलाकर कटरीना का भरी महफिल में दीदार किया। आमिर खान ने अपनी सारी फिल्मों में से बता दिया धोबी घाट को बेस्ट। कहीं इसके पीछे जोरू के गुलाम वाली बात तो नहीं? आमिर खान ने किया इमरान खान को नजरअंदाज किया उनकी फिल्म जाने तू या जाने ना को। इतना ही नहीं, आमिर खान ने खुद को भी अहमियत देना जरूरी नहीं समझा। भूल गए अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म गजनी को भी। इन दिनों आमिर खान की जुबान पर बस धोबी घाट का ही नाम है और नाम है अपनी वाइफ किरण का। I'm very proud of what the film has done. I'm very proud of what Kiran has done. I'm very proud of what Kiran has done. आमिर के मुंह से निकली किरण की ये तारीफ कुछ भी नहीं। आमिर ने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया कि धोबी घाट उनके प्रोडक्शन से निकली अब तक की बेस्ट फिल्म है। It's the best film that my production house has made. A lot of them have told me that you know this is the best film that your production house has made, and I agree with them. You know, I also feel that. यानी ना भांजे इमरान की फिल्म बेस्ट है और ना ही खुद की गजनी बेस्ट है। बेस्ट है तो सिर्फ और सिर्फ बीवी की फिल्म है ना आमिर? So I'm very proud of what the film has done. I'm very proud of what Kiran has done. I'm very proud of what Kiran has done. वैसे आमिर इतना तो बता दीजिए कि ये वाहवाही सिर्फ जोरों की गुलामी है या फिर कोई आंकड़े भी हैं आपके पास जो ये साबित कर पाएं कि धोबी घाट फाइनेंशियली भी बेस्ट है? The film has done well. I mean, for the kind of budget the film is made in, it's a very successful film because it's made more than double the money that it cost us to make the film. मान गए आमिर, अपनी फिल्म को हिट बता दिया और यकीनन इसे बेस्ट बताकर आपने किरण को खुश भी कर दिया। प्रियंका चोपड़ा ने करीना कपूर से अपनी दोस्ती को लेकर दी है सफाई। करीना के सवाल पर प्रियंका का कहना है कि वो इंडस्ट्री में दोस्त बनाने नहीं आई। कुछ दिन पहले मीडिया में आई इन तस्वीरों को देख लीजिए और अब कल के न्यूज़पेपर में आई इस हेडलाइंस को भी देख लीजिए।
जी हाँ, कल ही मुंबई की एक डेली ने खबर छापी थी कि प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर का पैच अप शाहरुख खान ने कराया। लेकिन जब जूम इस खबर को इन्वेस्टिगेट करते हुए प्रियंका चोपड़ा के पास पहुंच गया तो प्रियंका ने साफ कर दिया, मैं इंडस्ट्री में दोस्त बनाने आई ही नहीं हूँ। मैं इंडस्ट्री में दोस्त बनाने आई ही नहीं हूँ। सुन लिया आपने, प्रियंका चोपड़ा इस इंडस्ट्री में दोस्त बनाने नहीं आई है। दरअसल प्रियंका चोपड़ा एक अवार्ड फंक्शन के लिए रिहर्सल कर रही थी, लेकिन तभी बीच में करीना आ गई। फिर क्या हुआ, खुद बता रही है प्रियंका चोपड़ा। वो जब आई अपने टाइम पे तो मुझे भी 3-4 घंटे और लगने वाले थे, तो ऑब्वियसली उनको 3-4 घंटे वेट करना पड़ा। सो दैट्स व्हेन शी डिसाइडेड टू लीव एंड गो एंड कम बैक। प्रियंका ने कहा कि उन्होंने करीना को साफ कर दिया कि वो अपनी शूटिंग खत्म करके ही जाएंगी, इसीलिए वो चली गयी। मतलब ये कि दोस्ती करना तो दूर की बात, दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करती। तब शाहरुख को आई थिंक शाहरुख भी वहाँ थे। तो शाहरुख, क्या अब भी आप दोनों में दोस्ती कराएंगे? मैं इंडस्ट्री में दोस्त बनाने आई ही नहीं हूँ। जूम ने आपको बताया था कि कैसे दीपिका पादुकोण सैफ अली खान के साथ होटल में रुकी हुई हैं और अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी शूटिंग लोकेशन से सीधा जूम आप तक पहुंचा रहा है। भोपाल में सभी एक होटल में रह रहे हैं और दीपिका पादुकोण अलग से सैफ अली खान के साथ उनके अपने पर्सनल होटल में रुकी हुई हैं। पहले हम आपको जरा इस होटल के बारे में बताते हैं, बाद में खबर बताएंगे। दरअसल ये होटल पटौड़ी खानदान का अपना होटल है जो कई सालों से भोपाल में चल रहा है। जब सैफ यहाँ आए तो वो इसी होटल में रुके हुए हैं और मजे की बात तो ये है कि कास्ट और क्रू से अलग सिर्फ दीपिका सैफ के साथ इस होटल में रुकी हुई है। और अब सुनिए खबर ये है कि अमिताभ बच्चन के साथ कास्ट एंड क्रू सुबह 9 बजे शूटिंग लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन दीपिका नहीं पहुंच पाती क्योंकि दीपिका से सुबह उठा नहीं जाता। शूटिंग लोकेशन के सोर्सेज की माने तो सैफ भी आ जाते हैं, लेकिन दीपिका सुबह टाइम पर नहीं आ पाती। वेल, कहीं इसकी वजह दोनों का एक साथ होटल में रहना तो नहीं, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। अक्षय कुमार को करना पड़ रहा है अपने फैंस को चेस, लेकिन ऐसा क्या हो गया जो कि अकी को अपने फैंस को फॉलो करना पड़ रहा है? चलिए पता करते हैं। अब तक आपने सुना होगा कि किस तरह से फैंस अपने फेवरेट स्टार को चेस करते हैं, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। मगर हमारी इंडस्ट्री में एक ऐसा स्टार है जिसे करना पड़ रहा है अपने फैंस को चेस। दरअसल अक्षय पहुंचे थे एक रियलिटी शो पर अपनी फिल्म पटियाला हाउस को प्रमोट करने और वहां उन्हें पता चला कि कुछ जम्मू से उनके फैंस आए हैं जो उनसे मिलना चाहते हैं। और जैसे ही अक्षय को ये बात पता चली, बिना कोई सवाल पूछे अक्षय चल पड़े उनसे मिलने के लिए। वेल, अक्षय, इतनी भी क्या जल्दी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके फैंस ने आपको फॉलो करना छोड़ दिया है? वी होप ऐसा ना हो। लगता है मलिका ने ग्लैमरस अवतार को बाय बाय कह दिया है, क्योंकि खबर है कि मलिका अपनी नेक्स्ट फिल्म में नहीं करेंगी एक्सपोज। ना कोई सेंसेशनल किसिंग सीन और ना ही कोई डेयरिंग कमेंट। सुनने में आया है कि इस बार मलिका शेरावत अपनी आने वाली मूवी केस नंबर 99 में सर से लेकर पांव तक कवर्ड होंगी। केस नंबर 99 मूवी में मलिका के साथ नसीरुद्दीन शाह और नाना पाटेकर भी होंगे। और सुनने में ये भी आया है कि मलिका के डायलॉग्स भी काफी पावरफुल होने वाले हैं। सबको मेरा आदरणीय प्रणाम। सेक्सी मलिका का ये डी ग्लैम अवतार डेफिनेटली सबको शॉक करने वाला है। अब तक हमने मलिका को सिर्फ शॉर्ट डेयरिंग ड्रेसेस में ही देखा है और उनके इंटरनेशनल मूवी हिट्स के लिए तो मलिका ने ऑलमोस्ट न्यूड फोटोशूट किया था। वैसे मलिका के आइटम नंबर्स और किसिंग सीन्स तो लोग पसंद करते ही हैं। क्या पता इस बार एक्टिंग भी पसंद आ जाए। बॉलीवुड की मुन्नी ने जूम के सामने किया कन्फेस कि दुनिया बदल जाए, लेकिन उनके सेक्सी फिगर में नहीं आने वाला कोई भी बदलाव। अगर आप बॉलीवुड की हॉट आइटम गर्ल मलाइका अरोरा खान को अपने किसी वेडिंग फंक्शन, अवार्ड फंक्शन या फिर अपनी किसी फिल्म के आइटम सॉन्ग के लिए साइन करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी पर वो काम नहीं करेंगी। क्यों मलाइका? जी नहीं, जैसे हूँ मैं वैसे रहूंगी। टेक मी एज आई एम। सुना आपने? वैसे ये नखरे बढ़ गए हैं जब से दबंग हिट हुई है और अब तो दबंग का साउथ में भी रीमेक बनने जा रहा है। तो क्या मलाइका साउथ की रीमेक के आइटम नंबर में खुद ही परफॉर्म करेंगी या कोई और? अभी उसके बारे तो मुझे पता नहीं, लेकिन जी हाँ, राइट्स मतलब साउथ के राइट्स मतलब
कोई बनाना चाहता है दबंग साउथ में। रियली ग्लैड कि अब साउथ में भी बनेगी हमारी फिल्म, लेकिन गाने के बारे में वो तो मुझे पता नहीं है, वो तो देखा जाएगा। चलिए मत बताइए। वैसे साउथ की फिल्मों में देखा गया है कि वहाँ पर स्क्रीन पर नजर आने वाली एक्ट्रेस काफी ओवरवेट होती है, तो क्या आप भी वजन बढ़ाएंगी? जी नहीं, जैसे हूँ मैं वैसे ही रहूंगी। टेक मी एज आई एम। चलिए मलाइका, हम उम्मीद करते हैं कि जिस मुन्नी का जादू बॉलीवुड पर चल गया, उसी स्लिम और सेक्सी मुन्नी का जादू साउथ को भी पसंद आए। करण जौहर वैसे तो एक सेलिब्रिटी जैसे ही हमेशा कैमरा को लुक देते हैं, लेकिन अब करण को क्या हो गया, वो तो यॉन कर रहे हैं। आई थिंक ही नीड्स अ कॉफी। कभी उबासी लेते हुए, तो कभी आंखें मलते हुए, कभी इधर देखते हुए, तो कभी उधर देखते हुए, हमेशा कैमरे को देखकर चमचमाती हुई स्माइल देने वाले करण जौहर कैमरे के सामने ही सो रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें तो ये होश और खबर भी नहीं है कि जो लोग उनके आसपास हैं और जो लोग लेक्चर दे रहे हैं, अगर वो ये सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे। लेकिन नहीं, करण को तो ना होश है और ना ही खबर, वो तो सिर्फ सोने में ही मस्त है। वेल करण, चाहे आप बॉलीवुड में कितने ही स्टार्स को कॉफी क्यों ना पिलाते हो, लेकिन हमें तो यही लगता है कि फिलहाल आपको कॉफी की सख्त जरूरत है।